हरिओम श्री राम। मैं डॉक्टर चंद्रकांत सिंह चौहान डुम्बल केंद्र सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरा बेटा हर्ष चंद्रकांत चौहान, उसका एडमिशन कनाडा में हुआ था। उसमें मुझे क्या क्या दिक्कत आ रही थी और बापू ने उसमें से मुझे कैसे निकाला, उसका अनुभव मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। 2020 की बात है, मार्च महीने में मेरा लड़का हर्ष चौहान का कनाडा में अल्बर्टा कैलगरी यूनिवर्सिटी में सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स में एडमिशन हुआ था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और वो कोर्स 2 साल का था। लेकिन उसका जब एडमिशन का लेटर आया तो उसी टाइम पे कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया था और मुझे एडमिशन करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसी समय मैंने बापू को विनती की कि बापू, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसको कनाडा में जाके पढ़ाई करके करना है और आगे बढ़ना है तो ही उसका एडमिशन कनाडा में करवाना। तो बापू की कृपा हुई और उसका एडमिशन कनाडा में हो गया। लेकिन एडमिशन कंफर्म करने के लिए मुझे वहाँ पे फीस भरनी थी। उसके लिए हमारे गुजरात में एजेंट की ऑफिस है, सब बंद थी, कोई ऑफिस में सही तरीके से आ नहीं रहा था, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो रही थी। मैंने फिर हाथ जोड़ के बापू से विनती की, बापू कुछ रास्ता निकालिए। फिर से बापू की कृपा हुई और एजेंट हमें मिला जिसने हमारा एडमिशन कंफर्म करवाया। लेकिन उसके बाद दूसरी दिक्कत ये आ रही थी कि मुझे एडमिशन के लिए एजुकेशन लोन लेना था। लेकिन एजुकेशन लोन लेने के लिए जो बैंकें खुलनी चाहिए, जो स्टाफ आना चाहिए, वो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ रहा था और कई बैंकें क्वारंटाइन में गई थी। तो इसीलिए मुझे वहाँ फीस भरने में, कोर्स की फीस भरने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। फिर मैंने बापू से विनती की तो फिर मेरी एजुकेशन लोन भी बापू ने करवा दी। बापू ने मेरे एजुकेशन लोन करवाने के साथ में वहाँ पे मेरा कंफर्म एडमिशन भी मेरे लड़के का हर्ष चौहान का सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में करवा दिया। उसके बाद दिक्कत और आई। वो दिक्कत ये थी कि उसको वहाँ जाने के लिए, कनाडा जाने के लिए स्टूडेंट वीज़ा लेना था। स्टूडेंट वीज़ा लेने के लिए उसे बायोमेट्रिक टेस्ट वगैरह करना था। लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन था। लॉकडाउन की वजह से गुजरात में अहमदाबाद की बायोमेट्रिक की ऑफिसें सारी बंद थी, वहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं आ रहा था और उसी की वजह से मुझे स्टूडेंट वीज़ा लेने में दिक्कत हो रही थी। और कनाडा में जो एडमिशन करवाते हैं वहाँ पर 50% कोर्स वहाँ की गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार कनाडा में रह के पढ़ के ही करना पड़ेगा, तो ही आपको वर्क परमिट और PR मिल सकता है। तो अगर बायोमेट्रिक टेस्ट नहीं होता है, स्टूडेंट वीज़ा नहीं होता है, तो मैं अपने बच्चे को कनाडा कैसे भेजूं? लेकिन बापू की कृपा, बापू का नाम स्मरण, स्तोत्र पठन और अनिरुद्ध उपासना केंद्र में मैं नियमित बापू का नाम स्मरण करते रहता था और बापू को बोलते ही रहता था कि बापू कुछ करिए। तो बापू की कृपा फिर से हुई। लेकिन बायोमेट्रिक की ऑफिसें नहीं खुली तो मेडिकल टेस्ट के लिए ऑफिसें खुल गई। तो फिर बायोमेट्रिक टेस्ट कैसे होगा? तो फिर मैंने बापू से विनती की कि बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए कुछ करिए। तो बायोमेट्रिक टेस्ट करने के लिए वहाँ पे क्या था कि गुजरात के जो बच्चे थे वो अगर 50% कोर्स करना है तो उनको जल्दी से जल्दी कनाडा पहुँचना है। तो उसके लिए बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए दूसरे स्टूडेंट क्या करते थे कि यहाँ से दुबई जा रहे थे, दुबई में जाके बायोमेट्रिक टेस्ट दे के फिर आके फिर स्टूडेंट वीज़ा लेते थे। तो उसके अंदर कम से कम 45 से 50 हज़ार का खर्चा हो रहा था। तो मैंने बापू से विनती की, बापू खर्चा तो बहुत है, और बापू की कृपा हो गई, इतनी अच्छी तरह से हो गई कि बायोमेट्रिक टेस्ट के लिए अहमदाबाद में ऑफिस ही खुल गई। और वो ऑफिस खुलने की वजह से मेरे बेटे का बायोमेट्रिक टेस्ट भी हो गया और स्टूडेंट वीज़ा भी आ गया। और उसी वजह से मेरे 45 से 50 हज़ार का खर्चा जो था वो बापू ने बचा लिया। और उसके बाद उसको कनाडा में भी पहुंच गया और कनाडा में रहने लगा, वहाँ पे पढ़ाई चालू हो गई। और उसको जो मोटो था कि मुझे 50% कोर्स कनाडा में रह के ही करना था, वो हो गया।
और उसी की वजह से वो आज बहुत ही खुश है। बापू की शरण में जो भी जाता है, बापू की कृपा हमेशा उसके पर बनी रहती है। बापू छोटे छोटे प्रश्न में अपने श्रद्धावान भक्तों के साथ में कैसे खड़ा रहता है, वो मेरे बच्चे के अनुभव से मुझे ज्ञान हुआ है और मुझे ये अनुभव आते ही रहते हैं। हरिओम, श्री राम, अम्बत।